चलो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में इसमें दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जूल होगा, डायमेंशन ml 2t-2 होता है। ये कभी नेगेटिव नहीं होता, नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ऐसा बात नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव में 0 छूट जाता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इसको वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड का, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर 100 जूल। और अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको मोमेंटम दे दिया मैंने 10 का, kg मीटर पर सेकेंड, मास है 4 kg, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो पी स्क्वायर बाय 2m। तो 10 इंटू 10 बाय 2 इंटू 4, 100 बाय 8, इतना जूल। तो मोमेंटम दिया होगा तो भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी देगा तो भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड है, रिलेटेड विथ मोशन। इसमें परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट है। जब भी कहीं y प्रोपोर्शनल टू x पे पावर n रहेगा रिलेशन, तो पहला केस परसेंटेज लेस देन 10% के केस में परसेंटेज इन y इक्वल टू n टाइम्स ऑफ परसेंटेज इन x, ऐसे लगाना है। एग्जाम्पल के रूप में बोलेगा कि मोमेंटम में 2% का बदलाव हुआ, बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना हुआ, तो k प्रोपोर्शनल टू होता है पी स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो k प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो ये पावर 2 हो गए। तो चूंकि 10% से छोटा है इसलिए इसे सामने ला लेंगे, तो 2 इंटू 2, परसेंटेज इन k इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2, मतलब 4%। इसी तरीके से दूसरा सवाल है जिसमें मोमेंटम मान लो कि 2.5% से चेंज हुआ, तो काइनेटिक में कितना का बदलाव होगा, 5%, डबल हो जाएगा। दूसरा कोई सवाल है जिसमें मोमेंटम में बोला कि 1.3% का चेंज है, तो काइनेटिक में बताओ, क्या बता देंगे, 2.6%। तीसरा बोला कि काइनेटिक में 4.2% का चेंज है, तो मोमेंटम में बताओ। तो एक्चुअली में मोमेंटम पी स्क्वायर के है, तो पी जो है उधर रूट के हो जाएंगे, तो पावर 1/2, तो 4.2 का हाफ 2.1%, मतलब उल्टा भी पूछ सकता है। के में मान लो 8.6% बोला है, तो पी कितना हो जाएगा, इसका मतलब 4.3%। ये हुआ लेस देन 10% का कॉन्सेप्ट। दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है परसेंटेज इन, अगर परसेंटेज मोर देन और इक्वल टू 10% हो, तो इस केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज इन y इक्वल टू 1 प्लस परसेंटेज इन x बाय 100 पे पावर n माइनस 1 इंटू 100। ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री सब जगह काम आती है, मतलब एक्चुअल फॉर्मूला यही है। इसका ये अप्रॉक्स फॉर्मूला है, ये अप्रॉक्स है, इसमें थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, बट ये एरर फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है ये। अब इससे हमको जाना है, तो जैसे कोई सवाल मैं करता हूं, देखो आप ध्यान से, बोला गया कि मोमेंटम में 20% का बदलाव हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो इसके लिए k प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी स्क्वायर, तो पावर की जगह यहाँ पर 2 यूज करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से परसेंटेज इन k इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट डालेंगे 1 प्लस परसेंटेज इन p x
कितना परसेंट है 20 बाय 100 पे पावर n बोले तो 2 माइनस 1 इंटू 100%। इसको आगे सॉल्व करेंगे। सभी बंधु ध्यान दो, 20 बाय 100 कितना हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2 पे पावर 2 माइनस 1 इंटू 100। बताओ 1 प्लस 0.2 बोले तो 1.2 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ 1.2 का स्क्वायर 1.44, तो 1.44 माइनस 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.44 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 44%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। देखो बोला कि मोमेंटम में 30% का बदलाव हुआ तो काइनेटिक में कितना, तो परसेंटेज इन के इक्वल टू 1 प्लस 30 बाय 100 पे पावर 2 माइनस 1 इंटू 100%, ये हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर 1.69 माइनस 1 इंटू 100%, तो 0.69 इंटू 100 कितना हो जाएगा 69%। अब इसी अगर कैलकुलेशंस को आपको अवॉइड करना है और फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रखना है तो पैटर्न दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। कैसे दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, देखो ध्यान से कर क्या रहे। जैसे इस सवाल को देखो 44% तक पहुंचना, तो यहाँ जो दिया हुआ है उसमें से एक जीरो छोड़ दो, 2 उसमें 10 ऐड कर दो, ठीक है, उसे स्क्वायर करो, जो नंबर आया उसमें से 100 माइनस कर लो। दिमाग पैटर्न बैठाओ दिमाग से। 20% का 2 प्लस 10 कितना 12, यहाँ देखिए 20% तो मैं दिमाग में सोच लूंगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 100 44%। यहाँ देखो 30% है तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 100 69%। उसी तरीके से मान लो क्वेश्चन में मोमेंटम 50% का चेंज हुआ, बोला काइनेटिक एनर्जी, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 100 कितना हुआ 125%। अगला सवाल 40%, तो बोलो 14 का स्क्वायर 196, तो 96%। फिर बोलो 60%, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 100 कितना हो गया 156%। मतलब पूरा कैलकुलेशन से अवॉइड हो जाता है अगर आपके दिमाग में पैटर्न बैठ गया तो। समझा क्या, कितने लोगों को समझा बताओ तो जरा सा, लिखिए फिर इतनी बातें। तो कल क्लास आ जाइए सुबह 5 बजे। 5 बजे अंधेरा रहता है क्या, नहीं रहता 5 बजे तो आजकल। हाँ 5 बजे चेक कर लेंगे सुबह। हाँ तो इसलिए तो बुला रहे हैं ताकि मैं 7 बजे तक पढ़ाने के बाद 7 से 12 बायोलॉजी पढ़ने के लिए मजबूर करूं, इसलिए बुला रहे हैं। क्यों कल सुबह नहीं, सुबह चेक नहीं करना, 4 बजे तो नहीं चेक हो पाएगा क्योंकि फिर वो बायो का टेस्ट वेस्ट रहता है तो करके नहीं रखेंगे लोग। करेंगे तो आज ही रात को करेंगे, नहीं तो फिर थोड़ी करेंगे आप। कल सुबह चेक करेंगे 5 बजे पीवाई को।
ये वाला भी बनाना है। देखो 2.8, 5.8, 3.4, 1.2, 8%, 17 का स्क्वायर 289, तो 189, 18 का स्क्वायर 324, तो 224%, 19 का स्क्वायर 361, तो 261, 10, 20 का स्क्वायर 400, तो 300%, 120 है तो 12 प्लस 10, 22 का स्क्वायर 484, तो 384%, 13, 23 का स्क्वायर 529, तो 429%, 21 का स्क्वायर 441, तो 341%, 15 प्लस 10, 25 का स्क्वायर 625, तो 525%, 20, 10, 30, 900, 800, 40, 16, 1500, 2400, 3500, 60, 70, 4900, 4800, 6300, 8000 ना, 90, कितना हो गया 90 प्लस 10, 100 का स्क्वायर 10,000 ना, तो 10,000 में से 100 गया था 9,900% बराबर 1000, कितना तो लगेंगे 1100, 12,000, 12,100, 12,000। चलो ये वाला उल्टा है, 96% है ना, तो ऐसे सोचो 196 का रूट 14 का 4 पर ले लो, 40% आंसर हुआ। 169 का रूट 169, 13, तो 30% आंसर हुआ। रिवर्स सोचना है, जिस पहले 100 माइनस करते थे अभी 100 ऐड करने हैं, रूट लगाने हैं, जो टर्म आया पीछे से 10 छोड़ देते हैं या सामने से छोड़ना है बस, ठीक है। 125, 225 का रूट 15, 50%, 169 तो 269 का बराबर की, ये 189 होना चाहिए ना, ये तो फंस जाएगा। 289 का रूट 17, 70%, 224, 324 रूट 18, 80%, 261, 361, 19, तो 90%, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कंसेप्ट ऑफ ग्राफ।
ग्राफ के जो कॉन्सेप्ट है उस बात को समझने के लिए पहला चीज, अगर y प्रोपोर्शनल टू x हो, सेम पावर हो, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इस बात का ध्यान रखना है। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, अलग पावर, तो ग्राफ पैराबोला होता है। जिस पे पावर कम है उसकी तरफ मुड़ा हुआ, बेंट टुवर्ड्स लेस पावर। और तीसरा, इनवर्स रिलेशंस हो तो यह हाइपरबोला हुआ। और इसमें n की वैल्यू अगर 1 हो तो उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ये 3 प्रकार के ग्राफ यूज होते हैं। जैसे y और x लिए, पहले वाले केस में ऐसा ग्राफ होगा, दूसरे वाले केस में y और x लिए तो जिसका पावर कम है उसकी तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, तीसरे वाले केस में y और x लिए तो ऐसा ग्राफ रहेगा। जितना ज्यादा पावर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये बेंड होते जाएंगे, ऐसे ज्यादा, और कम पावर रहेगा तो ऐसा ऐसा होता रहेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब वही ग्राफ थोड़ा सा कम बेंड किया हुआ, ऐसा, ये और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मैं इसका यूज करके अभी बताता हूं। इसमें भी ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसा तो स्लोप 0 और ऐसा तो स्लोप नेगेटिव। मैं पहले शायद बता चुका हूं। अब जैसे मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ग्राफ बनाना है जब मोमेंटम कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा फिर m। तो ग्राफ कैसा होगा बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहीं पर अगर हमको k वर्सेस m का ग्राफ बनाने हैं जहां पर बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, जहां v क्या है तो k प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा m। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इधर ही ग्राफ बनाना है k वर्सेस वेलोसिटी, मास बोल रहा है कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है k m v का यूज करके, हाफ m v स्क्वायर, जिसमें मास कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या हो जाएगा k प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनेगा, किसके तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, जिसकी पावर कम है। उस तरीके से वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट k का ग्राफ बनाना है, तो देखो काइनेटिक प्रोपोर्शनल टू क्या है v स्क्वायर, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा रूट k पे पावर कितना है और v पे पावर, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से मान लीजिए हमको बनाना हो k वर्सेस v का ग्राफ, तो k प्रोपोर्शनल टू क्या है v स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। किसके तरफ मुड़ा हुआ, k की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए हमको ग्राफ बनाना है मोमेंटम वर्सेस मास का, तो p इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी, v को क्या मान लेने कांस्टेंट, तो p प्रोपोर्शनल टू, ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से मान लो हमको ग्राफ बनाना है v वर्सेस m का, जहां पर p को बोला कांस्टेंट ले लो, तो v वर्सेस m, जहां पर p कांस्टेंट हो गया, तो p कांस्टेंट हो गया तो m और v एक दूसरे के क्या रिलेशन में होंगे, इनवर्स रिलेशन। तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया क्या, एक बार आप पूरी कॉन्सेप्ट को देखिए तो ग्राफ के अच्छे से देखिए, जिनको नहीं आता है वो देखिए ध्यान से। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह सभी रिलेशन में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ग्राफ बनाने में अक्सर लोगों को समस्याएं होती है।
हो गया, समझ गया? लिखिए फिर। सभी ग्राफ को खुद से ड्रॉ करने का प्रयास करिएगा, देख के मत लिखिए। ड्रॉ ग्राफ कॉन्सेप्ट देख के लिख लीजिए, बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है वो लिख लीजिए और ग्राफ अपने हिसाब से ट्रैक करिए। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी।
जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी भी सिस्टम के शेप, साइज, पोजीशन, ये सब बातों पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एनर्जी डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी से ऑब्जेक्ट के अंदर लगने वाले जो रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं, उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन एक्चुअली में होता है, उसी वर्क डन को एक प्रकार से जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया जाता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। न्यूमेरिकली ये होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं पहले। पोटेंशियल एनर्जी इट इज डिफाइंड ओनली फॉर conservative force comma field. It is defined only for conservative force comma field. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मैं पहले बता चुका हूं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू या द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड विथ शेप, size, position and internal interaction is known as potential energy. तीसरा पॉइंट, it is the negative of work done by conservative force. It is the negative of work done by conservative force. Negative of work done by conservative force. नीचे ऐसा लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट डायमेंशन सब कुछ सेम जैसा कि काइनेटिक एनर्जी का है या वर्क का। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। हम लोग जो हमेशा कैलकुलेट करते हैं वो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, बस किसी चीज को रेफरेंस मान करके डिफरेंस ऑफ वैल्यू निकालते हैं, एक्चुअली निकाल पाना इम्पॉसिबल है। तो लिखेंगे इस बात को, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। It is impossible to calculate exact potential energy of object. We calculate only difference of potential energy. We calculate only difference of potential energy by taking zero energy of reference point. By taking zero energy of reference point. Zero energy of reference point. अब इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से कुछ हमको पढ़ना है जो हमको बार बार यूज होगा। पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिखते चलेंगे साथ साथ में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है -G(m1m2/r). दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला K(Q1Q2/r). तीसरा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला है 12kx²। वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है वो होता है -12kx²।
लिख लिए। अब इसके आगे का जो है वो कल करते हैं।